नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी अपनी ज्योतिषाचार्य। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको घर की ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें लाल किताब और ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार किसी को भी आसानी से नहीं देना चाहिए, खासकर तब जब सामने वाला बार बार इन चीज़ों को मांगता हो। इन 5 चीज़ों में से आखिरी चीज़ के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। ज्योतिष और वास्तु की मान्यताओं में झाड़ू को घर की नकारात्मकता और गंदगी को बाहर करने वाला माना गया है। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर की इस्तेमाल की हुई झाड़ू किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, विशेष रूप से वह झाड़ू जिससे आप रोज़ अपने घर की सफाई करते हों। मान्यता है कि घर की झाड़ू को किसी दूसरे घर में देने से घर की बरकत और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अगर कोई झाड़ू मांगता है तो अपनी पुरानी झाड़ू देने के बजाय उसके लिए नई झाड़ू देना बेहतर माना जाता है। साथ ही झाड़ू को हमेशा साफ और उचित स्थान पर छुपा कर रखना चाहिए और उस पर पैर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है ना, वो है घड़ी। ज्योतिषी और पारंपरिक मान्यताओं में घड़ी को समय और जीवन की गति से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए अपनी इस्तेमाल की हुई घड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को देने से बचने की सलाह दी जाती है, खासकर ऐसी घड़ी जो आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण समय से जुड़ी हो। वहीं बंद या खराब घड़ी को घर में लंबे समय तक रखना शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता, क्योंकि रुकी हुई घड़ी को रुके हुए समय और अवसरों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर घड़ी खराब है तो उसे ठीक करवाएं या फिर घर से हटा दें, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को केवल इस कारण से ना दें कि वह आपके किसी काम की नहीं है। अपनी घड़ी बिल्कुल भी ना दें। तीसरी चीज़ है दूध। ज्योतिष में दूध का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। इसलिए दूध या दही को लेकर भी कई ज्योतिषीय मान्यताएं हैं। खासकर पूजा या किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ दूध बिना सोचे समझे किसी को देने से बचने की सलाह दी जाती है, चाहे कोई कितना भी मांगे। हालांकि ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध दान करना शुभ माना जाता है। दान करने में और देने में बहुत फ़र्क है दोस्तों। इसलिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूध का दान सेवा और शुभ भावना से किया जाए, ना कि किसी डर या अंधविश्वास के कारण। चौथी चीज़ है सुई और धागा। सुई धागे को ज्योतिष और लोक मान्यताओं में जोड़ने और बांधने की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। सुई चीज़ों को काटने का काम करती है और धागा चीज़ों को जोड़ता है। इसी कारण अपने इस्तेमाल की हुई सुई धागे की सामग्री कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को देने से बचें। खासकर रात के समय सुई धागे के लेन देन को लेकर कई पारंपरिक नियम माने जाते हैं। अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो तो अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ देने के बजाय उसके लिए नया सुई धागा देना बेहतर माना जाता है। अपना इस्तेमाल किया हुआ सुई धागा कभी भी किसी और को ना दें। और अब पांचवी चीज़, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आपके घर में उगाया हुआ पौधा। ज्योतिष और वास्तु में हरे भरे पौधों को वृद्धि, जीवन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि आपके घर में लंबे समय से बढ़ रहा कोई विशेष पौधा या उसकी जड़ बार बार किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, खासकर वो पौधा जिसे आपने अपने हाथों से लगाया हो और जो आपके घर में अच्छी तरह बढ़ रहा हो। लोग ये सबसे ज़्यादा मांगते हैं, कभी भी अपने पौधे में से कुछ भी किसी को ना दें। माना जाता है कि ऐसा पौधा आपके घर की वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। इसलिए अगर कोई आपके घर से किसी विशेष पौधे की कटिंग या पौधा मांगता है तो उसको बिल्कुल ना दें। अगर देना ही है तो उसकी जगह नया पौधा देना बेहतर रहेगा। अब इन पांचों चीज़ों को एक बार फिर से याद कर लीजिए: झाड़ू, घड़ी, दूध, सुई धागा और घर में उगाया हुआ आपका पौधा। लाल किताब और ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनका संबंध घर की ऊर्जा, समय, चंद्रमा, बंधन और वृद्धि से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा जाता है। अगर आपने पहले इनमें से कोई चीज़ किसी को दे दी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने घर की साफ सफाई रखें, शाम के समय दीपक जलाएं और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें।
अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम ज़रूर लिखें। ऐसे ही लाल किताब और ज्योतिष से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में और भी नए उपायों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।